हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम कांगड़ा बस स्टैंड में खड़े हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम कांगड़ा से पठानकोट तक की बस यात्रा करेंगे और पठानकोट मंडी 4 लेनिंग प्रोजेक्ट की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। कांगड़ा से पठानकोट जाने वाली यह बस HRTC शिमला डिपो ऑपरेट करता है और यह बस सुबह 5 बजे शिमला से चलती है और नदौन, हमीरपुर और गुमारवी होते हुए 2 बजे कांगड़ा पहुंच जाती है। इस बस का कांगड़ा से चलने का टाइम 2:26 है और हम बस में बैठ गए तो बस ठीक 2:26 पे कांगड़ा से रवाना हो गई। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा शहर और ज़िला मुख्यालय है। प्रशासनिक दफ्तरों के साथ साथ यहाँ हेल्थ, एजुकेशन और बैंकिंग की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो दूसरी ओर हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट पठानकोट भी पंजाब का बड़ा शहर है और ज़िला मुख्यालय भी है। ऐसी सभी सुविधाएं पठानकोट में भी उपलब्ध हैं। दोनों ही शहरों में अपने अपने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे भी मौजूद हैं। पर्यटन की दृष्टि से कांगड़ा और पठानकोट दोनों शहर ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हिमाचल के पर्यटन स्थल कांगड़ा से जुड़े हुए हैं तो वहीं जम्मू एवं कश्मीर जाने के लिए पठानकोट से होकर ही जाना होता है। तो यह दोनों शहर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अभी कांगड़ा बस स्टैंड से निकल चुकी है और कांगड़ा सिटी के अंदर से गुजर रही है। कांगड़ा शहर अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। कांगड़ा का सबसे बड़ा आकर्षण है मां बरजेश्वरी देवी टेम्पल और कांगड़ा का किला भी काफ़ी प्रसिद्ध है। कांगड़ा से पठानकोट की दूरी लगभग 95 किलोमीटर है और बस को पठानकोट पहुंचने में लगभग 3 घंटे का समय लग जाएगा। कांगड़ा से पठानकोट का बस फेयर है 200 रुपये। आजकल ऊपर पहाड़ों में काफ़ी बर्फबारी हो रही है तो यहाँ कांगड़ा से बर्फ़ से लदी हुई धौलाधार की चोटियाँ काफ़ी सुंदर दिखाई देती हैं। इन दिनों कांगड़ा शहर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तो कांगड़ा से चलते चलते अब हमारी बस मटौर पहुंच गई है और यहां से आगे का सफ़र NH 154 पर होगा। आजकल NH 154 का 4 लेनिंग का काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट की जानकारी हम आगे चलकर पता करेंगे। हिमाचल प्रदेश में HRTC के अलावा बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी अपनी बसेस ऑपरेट करती है। तो यहाँ पे आपको रोड के ऊपर बहुत सारी प्राइवेट बसेस आती जाती दिखाई देती रहेंगी। तो चलते चलते अब हम गग्गल पहुँच गए हैं। कांगड़ा से गग्गल की दूरी 10 किलोमीटर है। कांगड़ा एयरपोर्ट यहाँ गग्गल में ही स्थित है जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। धर्मशाला और मकलोडगंज जाने के लिए भी यहाँ गग्गल से ही रास्ता कटता है। तो हम यहाँ पे सीधे पठानकोट की ओर चले जाएंगे। अगर आपको यहाँ से धर्मशाला मकलोडगंज जाना है तो यहाँ से राइट में सड़क मुड़ जाती है।
हमारी बस यहाँ गग्गल में 2 मिनट के लिए रुकी और सवारियाँ लेने के बाद आगे पठानकोट की ओर रवाना हो गई। हमारे सामने आ गया कांगड़ा एयरपोर्ट। आजकल कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार का काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है। अभी हमारी बस चंबी ब्रिज के ऊपर से गुजर रही है। यहाँ पुराने ब्रिज के साथ नए ब्रिज का निर्माण भी किया जा रहा है। नया ब्रिज ऊपर काफ़ी हाइट से होकर निकल जाएगा। अभी हमारी बस शाहपुर से निकल रही है। यहाँ शाहपुर में कई प्रशासनिक दफ्तर हैं। अभी यहाँ सड़क चौड़ी करने का काम चल रहा है, तो आसपास की काफ़ी बिल्डिंग्स को तोड़ दिया गया है। अभी हमारी बस रहत में पहुंच गई है। स्कूल में छुट्टी का समय है और यहाँ सड़क पर काफ़ी स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। रहत में हमारी बस सवारियाँ उतारने के लिए ही रुकेगी और फिर आगे बढ़ जाएगी। रहत में एक बड़ी मार्केट है और आसपास के गांव के लोग यहाँ खरीदारी करने के लिए आते हैं। अगर हम एचआरटीसी की इस बस की बात करें तो इस बस को एचआरटीसी शिमला डिपो ऑपरेट करता है। यह बस हर रोज़ सुबह 5 बजे शिमला आईएसबीटी टूटीकंडी से चलती है और बिलासपुर, हमीरपुर, नदौन, ज्वालाजी होते हुए शाम 5 बजे के करीब पठानकोट पहुंच जाती है। अगले दिन अपने रिवर्स रूट में यह बस सुबह 5 बजे पठानकोट से शिमला के लिए रवाना होती है। अभी यहाँ NH 154 के 4 लेनिंग का काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पे पठानकोट से मंडी की दूरी 219 किलोमीटर से घटकर 171 किलोमीटर रह जाएगी और ट्रैवल टाइम में भी काफ़ी कमी आएगी। नए रोड में नूरपुर, मटौर, नगरोटा, बगवा, पालमपुर और बैजनाथ जैसे शहरों को बाईपास किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 7 डबल लेन सुरंगें, 2 रेलवे ओवरब्रिज, 3 फ्लाईओवर और 8 बाईपास बनाए जा रहे हैं। इस 4 लेन प्रोजेक्ट के पूरा होने से कांगड़ा घाटी में न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही व्यापारिक गतिविधियां भी सुगम हो जाएंगी। अभी हमारी बस द्रमण सिटी के बीच से गुजर रही है। यहाँ काफ़ी दुकानें तोड़ दी गई हैं। इससे पहले एचआरटीसी की बसेस अपने लंच ब्रेक के लिए यहाँ द्रमण में रुका करती थी,
यहीं से एक सड़क चुवाड़ी होते हुए चंबा की ओर भी निकल जाती है। बीच बीच में कई जगह सड़क तैयार हो गई है और उस पर कोलतार बिछा दिया गया है। यहाँ पर तो बसें काफ़ी स्पीड से भागती हुई आगे जाती हैं। तो चलते चलते अभी हम पहुँच गए हैं 32 मील। यहाँ पर कुछ सवारियों को उतरना है और इन सवारियों को उतारने के बाद हमारी बस आगे पठानकोट की ओर रवाना हो गई। तो चलते चलते अब हम कोटला के पास आ गए हैं। यहाँ पर टनल का निर्माण किया जा रहा है। इस टनल के बनने से पूरा कोटला शहर बाईपास हो जाएगा। तो अभी हम कोटला पहुंच गए हैं। ये है कोटला का नया पुल। पहले इसके साथ ही एक पुराना पुल था जो सिंगल लेन था और ट्रैफिक को एक साइड में रोककर फिर दूसरी साइड चलाई जाती थी। लेकिन अब यहाँ नए पुल का निर्माण कर दिया गया है, तो ये डबल लेन पुल है और गाड़ियाँ दोनों ओर से आ जा सकती हैं। अगर हम कोटला शहर की बात करें तो कोटला हिमाचल प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ एक पुराना किला बना हुआ है और माँ बगलामुखी का एक मंदिर भी बना हुआ है जो अति प्राचीन है। यहाँ कोटला में बस 2 मिनट के लिए रुकी और सवारियाँ लेने के बाद अब आगे पठानकोट की ओर रवाना हो गई। कोटला से आगे का रास्ता काफ़ी अच्छा तैयार हो गया है और ड्राइवर साहब बस को काफ़ी तेज़ भगा रहे हैं। शाम का समय है, सूरज ढलना शुरू हो गया है और आसपास के व्यूज़ भी काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो चलते चलते अब हमारी बस नूरपुर पहुंच गई। नूरपुर एक ऐतिहासिक शहर है और यहाँ एक पुराना किला बना हुआ है। किले के अंदर भगवान कृष्ण का एक ऐतिहासिक मंदिर है। लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। हमारी बस यहाँ नूरपुर बस स्टैंड के बाहर ही रुकी और सवारियाँ उतारने के बाद आगे जसूर की ओर रवाना हो गई। नूरपुर ऊपर काफ़ी हाइट में बसा हुआ है और जसूर नीचे मैदान में। तो काफ़ी उतराई उतरने के बाद अब हम यहाँ जसूर में पहुँच गए हैं और जसूर का पुल पार कर रहे हैं। यहाँ जसूर में फ्लाईओवर का काम काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन धीमी गति से चलता होने के कारण यहाँ सड़क की हालत काफ़ी ख़राब है। नूरपुर हिमाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है और यहाँ से पोंग डैम, तलवाड़ा, चिंतपूर्णी, ऊना के लिए एक रोड निकल जाता है। तो यहाँ पर अब हमारी बस सवारियाँ उतारने के लिए खड़ी है और सवारियाँ उतार के आगे पठानकोट की ओर रवाना हो जाएगी। जसूर से आगे रास्ता मैदानी है और यहाँ से हमारी बस सीधे पठानकोट को जाएगी।
हिमाचल वाले घुमावदार रास्ते अब यहाँ ख़त्म हो गए हैं। तो सामने दिखाई दे रहा है पंजाब का एंट्री गेट। यहाँ से आगे हमारी बस पंजाब की सड़कों पर जर्नी करेगी। अभी हमारी बस चक्की पुल के ऊपर से गुजर रही है। यहाँ चक्की रिवर के ऊपर कांगड़ा वैली टॉय ट्रेन के पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। आशा है जल्दी ही पठानकोट से टॉय ट्रेन दोबारा शुरू हो जाएगी। तो चलते चलते हमारी बस अब पठानकोट सिटी में एंटर कर चुकी है। पठानकोट की अगर बात करें तो पठानकोट पंजाब का एक महत्वपूर्ण शहर है। पठानकोट शहर की सीमाएं हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर राज्यों से लगती है। इसीलिए इस शहर को गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है। तो चलते चलते अब हम NH 144 के पास आ गए हैं। ऊपर जो फ्लाईओवर जा रहा है वो NH 144 है। तो अब हम इस फ्लाईओवर को पार करके NH 144 पर आ गए हैं और बस स्टैंड तक हम इसी रोड के ऊपर जाएंगे। समय शाम के 5 बज गए हैं और यह बस 5:15 बजे तक पठानकोट बस स्टैंड पहुंच जाएगी। आज हमें यहाँ पठानकोट से जलंधर की ओर जाना है, तो मैं यहाँ पठानकोट कैंट स्टेशन के पास ही उतर जाऊँगा और वहाँ से आगे ट्रेन लेके जलंधर की ओर जाऊँगा। तो मैं यहाँ बस से उतर गया। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही एक और नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।